हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, क्या आत्मा इसी धरती पर रहती है या आत्मा नया जीवन ले लेती है। किसी इंसान के मरने के बाद हमारे मुंह से अपने आप यही निकलता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, क्या हम में से किसी ने आत्मा को देखा है? तो हमारा जवाब सिर्फ यही होता है कि नहीं, हमने आत्मा को नहीं देखा। हाँ, महसूस ज़रूर किया है। दोस्तों, हम सब यह तो जानते हैं, हमारा शरीर पंचतंत्र से बना होता है। वह पंचतंत्र है अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी यही उपदेश दिया है दोस्तों कि हमारा शरीर एक ना एक दिन तो मरना ही है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे मरना ही है, चाहे वो पैदा होते ही मर जाए या 100 साल का होकर मर जाए। किंतु दोस्तों, आत्मा अमर होती है। दोस्तों, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा बस अपना शरीर बदलती रहती है। दोस्तों, हमारे पुराणों में तो यह भी लिखा है, किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद यमराज के दूत उसे अपने साथ ले जाते हैं और उस आत्मा को 60 घड़ी तक, जी हाँ दोस्तों, 60 घड़ी तक कठोर यातनाएं भी दी जाती हैं और 60 घड़ी बीत जाने के बाद उस आत्मा को वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसकी मौत हुई होती है और फिर 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। दोस्तों, 13वीं के बाद आत्मा उस स्थान को छोड़ देती है। बट दोस्तों, कुछ आत्मा को पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक अथवा पाताललोक में भी ले जाया जाता है। बट दोस्तों, जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो आत्मा हमेशा भटकती है और जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, ऐसी आत्मा को नवजीवन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 10 छेद में से किसी भी एक छेद से बाहर निकल जाती है और शरीर खाली हो जाता है। दोस्तों, उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और शरीर सड़ने लगता है। फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद हुई है तो उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार अगले दिन ही हो सकता है और उस शव के पास कोई ना कोई दोस्तों अवश्य रहना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि कोई बुरी आत्मा उस मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके कोई भी बुरा काम करवा सकती है। इसलिए कोई ना कोई उस मृत व्यक्ति के पास अवश्य रहना चाहिए। दोस्तों, किसी भी मृत व्यक्ति को अगर रात में जला दिया जाता है तो वो आत्मा फिर दानव, पिशाच के रूप में ही जन्म लेती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाती है तो उसके खानदान के 5 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जब भी परिवार के व्यक्ति 13वीं तक जो भी पिंड दान करते हैं वो ही आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है और जो मृत व्यक्ति की 13वीं की प्रक्रिया नहीं होती उस आत्मा को फिर घसीट कर ले जाया जाता है और उस पर जुल्म भी होते हैं। दोस्तों, मृत व्यक्ति के परिजनों को कम से कम
13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह भोजन आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यह भोजन इसलिए भी कराना चाहिए क्योंकि मृत व्यक्तियों की आत्मा को कष्ट ना सहना पड़े। दोस्तों, अपने परिवार के किसी भी मृत व्यक्ति की कोई भी चीज़ घर में ना रखें, उन्हें दान कर दें। और दोस्तों, उनकी मनपसंद चीज़ बनाकर दान हमेशा करते रहें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।